गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज के टॉपिक में आपको ये जानना है कि क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं स्टीम पावर स्टेशन के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, स्टीम पावर स्टेशन क्या करता है। वह कोयल के हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें बॉयलर इस्तेमाल होता है, टरबाइन का ज़रूरत पड़ता है जिसके बॉयलर से स्टीम प्रोड्यूस हो और वो स्टीम टरबाइन के रोटेट करे, जिससे कि हमारा जनरेटर मूव करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे। ठीक है, ये जो स्टीम पावर स्टेशन होता है वो बेसिकली रैंकिन साइकिल पर वर्क करता है। कहने का मतलब ये है कि जो स्टीम प्रोड्यूस होता है बॉयलर से, वह कोयल के हीट से प्रोड्यूस होता है। और वह कोयल क्या करता है, स्टीम क्या करता है कि सबसे पहले स्टीम टरबाइन को रोटेट करता है, फिर वो जब वहाँ से वो कंडेंस्ड स्टीम होता है वो कूलिंग टावर को जाता है और अगेन बॉयलर को फीड किया जाता है। तो इस प्रोसेस को रैंकिन साइकिल बोला जाता है। इसमें आपको क्या होता है, स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर की मदद से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, देखिए, अब मेरिट की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स का मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं जिसको बोलते हैं। आप इसमें सबसे पहला समझ सकते हो कि जो फ्यूल होता है, द फ्यूल यूज्ड इज़ क्वाइट चीप। जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कोयल, वह थोड़ा दूसरे सोर्स जो फ्यूल है उससे सस्ता होता है। सेकंड है लेस इनिशियल कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू द अदर जनरेटिंग स्टेशन। कहने का मतलब जो स्टार्टिंग का इनिशियल कॉस्ट है, दैट मीन्स कि जब आप प्लांट बैठा करके इनिशियल कॉस्ट लगा रहे होते हो तो वह दूसरे जितने भी स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन है, उनसे से कम होता है थर्मल पावर स्टेशन का। ठीक है, फिर उसके बाद है इट कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी प्लेस इरेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कोयल। मतलब हम इस प्लांट को जहाँ पर कोयल एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पर भी इसे बैठा सकते हैं, वहाँ पर भी इस प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और उस कोयल के रिक्वायरमेंट के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प ले करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स लेस स्पेस एज कम्पेयर टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। अगर स्पेस की बात करें तो हाइड्रो पावर स्टेशन के कंपैरिजन किया जाए तो उसके कंपैरिजन में स्टीम पावर स्टेशन का कम स्पेस में ये प्लांट इंस्टॉल्ड हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें तो द कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज़ लेसर दैन दैट ऑफ द डीजल पावर स्टेशन। अब डीजल पावर स्टेशन में जो कॉस्ट लगता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसके कंपैरिजन में आपका थर्मल पावर स्टेशन में कम लगता है। तो उसके कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि यह उसके तुलना में बेटर है। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गए। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो आप सब जानते हो कि ये एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है, बिकॉज़ यहाँ से आपको बहुत ही लार्ज अमाउंट में स्मोक और फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, पोल्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो ये जब रनिंग कॉस्ट होता है इसका कंपेयर किया जाए हाइड्रो से, तो अगर रनिंग कॉस्ट की बात करें तो यह कॉस्टलियर पड़ता है, जबकि इनिशियल कॉस्ट इसका सबसे कम होता है, बट रनिंग कॉस्ट यह कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका मेरिट्स और डिमेरिट्स है, काफ़ी इजी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब न्यूमेरिकल्स आप इसके लिए बेसिस पे जब करोगे तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इम्पोर्टेंट्स कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने होंगे, तो उसको देख लेते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके के ज़रूरत पड़ेंगे आपको न्यूमेरिकल्स के लिए, जो टॉपिक एक तरह से आप कह सकते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में मेंशन करते हैं वो सारी चीज़ें देख लीजिए, उसका फार्मूला क्या होता है। देखो, मैकेनिकल एनर्जी को हमारा जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है, या जूल भी कह सकते हो, और इसके जो फार्मूला होता है वो फोर्स और इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स को हम न्यूटन में लेते हैं, डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वाट सेकंड होता है। ठीक है, वाट सेकंड, और इसको भी हम चाहें तो जूल कह सकते हैं। जूल तो डिफाइंड होता है एमकेएस सिस्टम के लिए, तो जूल हो गया। तो अगर 1 किलो वाट आवर की बात करें तो 1 किलो वाट आवर जो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 36 इंटू 10⁵ वाट सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, 36 इंटू 10⁵ वाट सेकंड के इक्वल होता है। आप इसको सॉल्व करने का तरीका देख सकते हो। 1 किलो वाट आवर का मतलब हुआ 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, तो वो हो जाएगा आपका
36 × 10⁵ वाट सेकेंड। देखिए हीट की अब बात करेंगे हम, हीट में टॉपिक पे आते हैं। तो हीट का जो आपका यूनिट होता है वह डिफरेंट यूनिट होता है, जैसे कैलोरी, फिर होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट जिसको हम लोग BTHU भी बोलते हैं। इसके बाद होता है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, CHU भी कहते हैं, ठीक है। अब कैलोरी पे बात करते हैं। तो कैलोरी जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है 1 ग्राम ऑफ वाटर इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो अगर आप बिगेस्ट इसका यूनिट में बात करें तो किलो कैलोरी होगा, जिसका ग्राम के जगह पर आप केजी यूज़ करोगे। 1 kg ऑफ वाटर इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 1000 कैलोरीज के इक्वल हो जाएगा वह। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी हो जाएगा। BTHU की बात करें तो 1 BTHU जो होता है वह 1 LB इंटू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वह हीट चाहिए, उतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए जो कि 1 LB ऑफ वाटर, LB माने अमाउंट हो गया एक तरह से, 1 LB ऑफ वाटर को हीट करे 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जो टेम्परेचर रेज होगा उसके लिए जो हीट लगा, जो टेम्परेचर रेज हो रहा है दैट मीन्स कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वह 1 BTHU कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से CHU की बात करें तो सेम 1 LB ऑफ वाटर को आप हीट कर जब हीट प्रोड्यूस कर रहे हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वह हीट जो होगा वह 1 CHU कहलाएगा, ठीक है। तो हीट के 3 यूनिट हो गए, कैलोरी, BTHU, CHU, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट और पॉइंट्स हैं, इन पर आते हैं। देखिए रिलेशनशिप अमाउंट एनर्जी यूनिट, ठीक है। इसमें क्या है कि 1 किलोवाट आवर अगर हमें बताना है कि भाई कितने जूल के इक्वल होता है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये हुआ कि 1 किलोवाट आवर को सबसे पहले आप वाट सेकेंड में बदल दो, और वाट सेकेंड में बदलते ही वह जूल का यूनिट हो जाता है, बिकॉज 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 जूल होता है, ठीक है। तो आपको पता है 1 किलोवाट आवर के अंदर कितना वाट सेकेंड होता है, 36 × 10⁵। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 36 × 10⁵ जूल हो गया। कई बार इसको पॉइंट में भी लिख दिया जाता है 3.6 × 10⁶ जूल, तो दोनों बात सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और एंड मैकेनिकल के अंदर हम लोगों ने कर लिया। अब अगर हीट एंड मैकेनिकल का करें तो क्या होगा, देखिए कि 1 कैलोरी तो हीट हो गया और जूल ले आया हमने मैकेनिकल में। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। अब ये एक्सपेरिमेंटल आया है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको याद कर लेना है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, ठीक है। उसी तरीके से 1 CHU, देखो हीट का तो 3 होता है ना, कैलोरी, CHU और BTHU, तो हम तीनों को देखेंगे। तो कैलोरी का हो गया, 1 CHU क्या हो जाता है, आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको जनरल जो मेन फार्मूला वो है 1 LB इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब LB जो वेट है वह किसके इक्वल होता है, 453.6 ग्राम, ठीक है। ये याद रखना है कि LB जो होता है वह एक तरह का अमाउंट है, वेट है, वह 453 इंटू 0.6 ग्राम होता है, ठीक है, इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जब इसको आप ग्राम और सेंटीग्रेड को इंटू करते हो तो क्या मिलता है, कैलोरी मिलता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 453.6 कैलोरी। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कैलोरी 1 कैलोरी कितना होता है 4.1 जूल, तो 453.6 कैलोरी के लिए 4.18 इंटू कर देंगे उसमें, तो 1896 जूल हो जाएगा हमारा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि 1 CHU जो होता है वह 1896 यानी 1896 जूल के इक्वल होता है, ठीक। लास्ट है BTHU। तो देखिए BTHU, 1 BTHU का फॉर्मूला क्या होता है, 1 LB इंटू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 LB का बताया 453.6 ग्राम होता है, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 5/9, 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 252 कैलोरी मिलेगा, और कैलोरी को फिर जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से इंटू कर देंगे तो 1053 जूल आपको मिल जाएगा। 1 BTHU क्या हो जाएगा, 1053 जूल, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्शन इसका याद रखना है। अब हम दो कर लिया, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, हीट से मैकेनिकल, अब लास्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से हीट, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल यूनिट हमारा क्या था, किलोवाट आवर, हीट का क्या होता है, जूल होता है। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर हम लोगों ने हीट का क्या होता है, कैलोरी, जूल होता है मैकेनिकल के अंदर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर हमारा किसके इक्वल होता है, 1000 इंटू 3600 सेकेंड के, जो कि कैलकुलेट करके आता है 36 × 10⁵
जूल। अब हमें ये पता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, तो 1 जूल इक्वल टू आप कैलोरी में जब करोगे तो 4.18 से डिवाइड कर दोगे। तो सेम सिंपल है, आपका जो रिजल्ट आया उसको 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 860 इंटू 10⁻³ कैलोरी। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू वो 860 इंटू 10⁻³ कैलोरी, और 10⁻³ को किलो कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 860 किलो कैलोरी। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने हीट में 3 यूनिट होता है, एक कैलोरी में होता है, एक CSU में होता है, एक BTHU में होता है। तो कैलोरी में हम लोगों ने निकाल लिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलोरी का ही होता है। बट अगर CSU में कन्वर्ट करने की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 किलो वाट आवर इक्वल टू हमारा कितना जूल होता है, ये तो हम लोगों ने पहले निकाल लिया था, 36 इंटू 10⁵ जूल होता है। जब CHU में बदलोगे तो आप देखो ऊपर में, आप CHU में 1 CHU इक्वल टू कितना जूल होता है, 1896 जूल होता है। तो 1 जूल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1896 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड कर देते हो तो सॉल्यूशन इसका जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 1898 CHU। कितना हो जाएगा, 1898 CHU 1 किलो वाट आवर इक्वल टू। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1898 CHU। अब लास्ट हो गया कि 1 BTHU में करने के लिए, तो सेम उसी तरीके से करेंगे। हमें पता है कि 1 BTHU होता है 1053 जूल के इक्वल। तो 1 जूल कितना हो जाएगा, आप 1053 दैट मीन्स 1053 से डिवाइड कर दोगे। तो सिंपल यहाँ पे 1 किलो वाट आवर को जूल में पहले कन्वर्ट करके इसको डिवाइड कर दिए, सॉल्व करने के बाद 3418 BTHU मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कन्वर्सेशन याद रखना है, और इसके अलावा भी आपको न्यूमेरिकल्स के दौरान कुछ कुछ टर्म्स यूज होंगे जो मैं बताते चलूँगा। अभी एक सिंपल सा एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या है उसके अंदर। ये उससे पहले आपको एक चीज़ और देखना है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको मैंने ओरली कई बार बताया भी है कि एफिशिएंसी होता है आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या इसमें बोला जा रहा कि मैकेनिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू ए DC जनरेटर एट द रेट ऑफ 4200 जूल पर सेकेंड। ठीक है, द जनरेटर डिलीवर्स 32.2 एम्पियर एट 120 वोल्ट। आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है DC जनरेटर से एट द रेट ऑफ 4200 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 4200 जूल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वह जनरेटर डिलीवर कर रहा 32.2 एम्पियर करंट, और कितने वोल्ट पर, 120 वोल्ट पर। तो आपको बताना है कि एफिशिएंसी क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर, और हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट पर मिनट ऑफ ऑपरेशन। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या दो चीज़ चाहिए, इनपुट और आउटपुट। तो देखिए इनपुट पावर निकालने के लिए आपको तो पहले से बोला गया क्या रेट है उसका, 4200 जूल पर सेकेंड, मतलब 4200 जूल पर सेकेंड आपका इनपुट जा रहा है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल में तो वो जूल पर सेकेंड इक्वल टू वाट होता है। तो 4200 जूल पर सेकेंड इक्वल टू 4200 वाट हो गया इनपुट। अब आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आपका जो जितने वोल्टेज से और करंट पे डिलीवर्स कर रहा है, ये यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आप देखेंगे सेकंड लाइन में कि द जनरेटर डिलीवर्स 32.2 एम्पियर एट 120 वोल्ट। तो आउटपुट पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर का फॉर्मूला होता है ना V इंटू आई। तो यहाँ पे V दैट मीन्स कि E को ही V बोला जाता है। तो 120 इंटू 32.2 मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आपका आउटपुट पावर दे देगा, उसका वैल्यू है 3864 मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकालना तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट कर देना है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में करने के लिए, तो 92% इसका एफिशिएंसी हो गया। तो लॉस कितना हुआ, तो देखिए लॉस क्या होता है कि जो आप दे रहे हो और जो मिल रहा है, तो देने में और मिलने में कुछ चीज़ें ऐसे होते जो नहीं मिल पाता। जैसे कि आप किसी को 100 रुपीज़ दिए, ठीक है, अब वहाँ से आपको लेना है, ठीक है, तो उसके लिए वो इनपुट हो गया। अब 100 रुपीज़ जो आपको वापस लेना है, मगर 100 ना दे करके 80 रुपीज़ देता है, तो 20 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया। तो जो इनपुट और आउटपुट में डिफ्रेंशिएट रह गया उसी को तो लॉस कहते हैं ना। तो इसी वजह से यहाँ पे आप जब पावर लॉस निकालोगे तो इनपुट माइनस आउटपुट को कर दोगे डिफ्रेंशिएट। तो आप देखिए यहाँ पर इनपुट आपका 4200 है और आउटपुट आ रहा है 386 वोट, तो 336 वोट का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये जो लॉस हुआ है आपका, ये जो लॉस हो गया, अब आपको इसको निकालना पर मिनट। ठीक है ना, ये आपको क्या निकाले हो अभी तक सेकंड पर। अब जब पर मिनट पे निकालोगे तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है,
तो अभी आपको हर एक मिनट का जब निकालने के लिए बोला जाए तो आपको वह 60 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 मिनट के अंदर कितना लॉस कर रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा 20160 हो जाएगा। कैसे? आपका जो लॉस पावर आ रहा है उसमें से वह टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है 1 मिनट में आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये एग्जांपल था। आपको जो थर्मल पावर स्टेशन के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये सारे फॉर्मूले को जो आपको अपने ऊपर में कॉन्सेप्ट बताया गया उसको नोट डाउन कर लेना है अच्छे से, और उसको हमेशा अपने पास रखना है, याद करना है, और उसके बाद ही आप क्वेश्चन पे बना सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको क्वेश्चन। थैंक यू।